और बाकी कंट्रीज की तो बात ही अलग है। वो ग्रीन पासपोर्ट देख के यानी हमारा पासपोर्ट देख के हमें जो है वो एक अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं कि ये आपकी लाइन है और यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल्स की, मैसेजेस किए कि यार हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जिसमें मैं बड़े कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें यूके है, ख़ास तौर पर यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, शेंजन यूरोप के कंट्रीज़ के हवाले से अगर हम बात करें, काफ़ी लोगों ने विजिट वीज़ा अप्लाई किया, काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस आ रही हैं। ख़ास तौर पे सब पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वैल्यू है, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिग्रेड हो चुकी है। दुनिया में जो है वो ग्रीन पासपोर्ट जो हमारा पासपोर्ट है, उसको जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। अगर हम कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बाकी कंट्रीज़ तो दूर की बात है, हमारे अपने एयरपोर्ट पर जो है वो आपसे 100 सवालात किए जाते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, वजह क्या है जाने की। मतलब आप अपने टिकट लेके, अपना वीज़ा लेके जा रहे होते हैं और आपसे 100 सवाल जो है वो हमारी इमिग्रेशन पे पूछे जाते हैं। और बाकी कंट्रीज़ की तो बात ही अलग है। वो ग्रीन पासपोर्ट देख के यानी हमारा पासपोर्ट देख के हमें जो है वो एक अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं कि ये आपकी लाइन है और यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है। और जो है वो इमिग्रेशन में आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा जो है वो आपसे सवालात होते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है और वैल्यू ख़राब करने वाले भी हम खुद ही हैं, क्योंकि वहाँ जाकर लोग जो है वो स्लिप हो जाते हैं, असालम क्लेम कर लेते हैं। या जो है वो इवन सऊदी की अगर हम बात करें, उम्रे पे लोग जाते हैं, उम्रे का वीज़ा लेकर और वहाँ जाके जो है वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। दुबई ने हमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, दुबई हमें वीज़ा नहीं दे रहा, दुबई जैसा कंट्री जो है वो हमें इस वक्त विजिट वीज़ा प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि ये हाल हमारे पासपोर्ट का हो चुका है। अब इन हालात में किस तरीके से आप जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्ट्रॉन्ग कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा किस तरीके से आप इजीली जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते हुए वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके टाइज पाकिस्तान के साथ कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी बाउंडिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान के साथ, ये आपको प्रूव करना पड़ता है। उसकी बेसिस पर ही आपको वीज़ा मिलता है। अब ये प्रूव आप कैसे करेंगे? ये प्रूव आप करेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट से, अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से, अपने टैक्स रिटर्न से, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। देखिए, कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। आजकल कम से कम क्लोजिंग बैलेंस की अगर हम बात करें तो 20 लाख यानी कि 2 मिलियन आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस के साथ साथ आपकी स्टेटमेंट, रनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि आपका इन एंड आउट जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। दो कैटेगरीज की हम बात करेंगे, एक तो वो लोग जो जॉब करते हैं, दूसरे वो लोग जो बिजनेस करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जो जॉब्स करते हैं वो अपने अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, किसी अच्छी बैंक में ओपन करना है। ठीक है, अगर आपका वीज़ा ऑफिसर बैंक में कॉल करे तो वहाँ पे जो मैनेजर हो वो आपको, वो वीज़ा ऑफिसर को रिस्पॉन्ड कर सके, वो बता सके कि हाँ आपका अकाउंट इस बैंक में खुला हुआ है, इतने टाइम से खुला हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपने किसी ऐसी वैसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया होता है तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। कॉल जाती है, वीज़ा ऑफिसर कोई सवाल करता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। पहला काम तो ये करना है कि आपने अच्छी बैंक को सेलेक्ट करना है। दूसरा काम ये है कि आपको हर मंथ जो भी सैलरी मिल रही है, भी कंपनी में आप जॉब करते हैं, उस कंपनी को आप कहते हैं कि यार आप जो सैलरी है, जितनी भी आपकी सैलरी है, चाहे वो 1 लाख है, 50,000 है, 2 लाख है, 10 लाख है, कुछ भी आपकी सैलरी, आप उनको कहें कि यार या तो मुझे चेक बना के दें मेरे नाम पे, या तो मेरे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें। अगर तो आपके हर महीने सैलरी आपके अकाउंट में आती रहेगी, फॉर एग्जाम्पल शुरू के 5 तारीख की डेट्स में सैलरी आती है, फॉर एग्जाम्पल आपने, आपकी सैलरी 2 तारीख को आ रही है, अब 2 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो गई कि आपके अकाउंट क्रेडिट हो गई सैलरी भाई 50,000 रुपये। अब उसी 50,000 रुपये से आप अपने एक्सपेंसेस करें, जो आपके पास डेबिट कार्ड है उससे आप अपने एक्सपेंसेस करें, जिसमें आप शो करें कि भाई कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं वो अपने अकाउंट से करें एक्सपेंसेस। तो कोशिश करें कि आप टैक्स पे करें, जितनी भी आपकी सैलरी है उस पर आपका टैक्स बनता है, जो भी वो आप पे करें, फाइलर हो जाएं। ठीक है, अगर आपका प्लान है कि यार मुझे वीज़ा चाहिए किसी बड़े कंट्री का, तो आपको फाइलर होना पड़ेगा। आप फाइलर हो जाएं और आप जो है वो टैक्स फाइल करें प्रॉपर तरीके से। 50,000 रुपये जितना टैक्स बनता है वो आप पे करें। 6 महीने तक, 6 मंथ तक आपको ये चीज़ें मेंटेन करनी है।
और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें, यूके का वीज़ा अप्लाई करें, आप जो है वो कनाडा का अप्लाई करें। अगर आपकी स्टेटमेंट प्रॉपर होगी, सही मेंटेन होगी, आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ ये शो करना होता है कि आप जेन्युइन पर्सन है, यानी कि आपकी ये सैलरी है, या आपके एक्सपेंसेस है, या आपका नेट अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसके भी जो है वो आप डॉक्यूमेंट अटैच करें वीज़ा के वक्त, ताकि आपकी प्रोफाइल और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस के लिए देखिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट दो तरह की होनी चाहिए। एक तो आपकी कंपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, दूसरा आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस से रिलेटेड, वो तमाम तर कंपनी के अकाउंट से होनी चाहिए। इसी तरीके से जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है वो अपने पर्सनल अकाउंट से करें, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स को आपको मैनेज करना है, दोनों को मेंटेन करना है। 6 मंथ तक आपको, 6 महीने तक कम से कम दोनों को मेंटेन करना है। और आपको टैक्स रिटर्न भी जो है वो उसी हिसाब से पे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 10 लाख की इनकम है पूरे साल की, तो आप 10 लाख के ऊपर टैक्स पे करें। इस हिसाब से जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करते हैं तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है और आपको वीजा मिल जाता है। काफी लोग टैक्स बचाने के चक्कर में भी जो है वो लॉस शो कर देते हैं कि यार हमें लॉस हो रहा है, बिजनेस में हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। अपना टैक्स रिटर्न बचाते हैं, लॉस शो करते हैं। जब वीजा ऑफिसर के सामने आपकी कंपनी की प्रोफाइल आती है तो वो देखता है कंपनी वैसे ही लॉस में जा रही है, हम इनको वीजा देने कहीं बाहर जाके रुक ना जाए, स्लिप ना हो जाए हमारे कंट्री में। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वीजा ऑफिसर्स देख रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, आपकी प्रोफाइल में होता ही दो चीजें, एक बैंक स्टेटमेंट और आपकी जो है वो टैक्स फाइलिंग, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। बाकी ये जनरल डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें एमआरसी, एफआरसी, आपकी टिकट वगैरह, क्योंकि उनको पता होता है सारे डमी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये किसी काम के नहीं। तो जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बैंक स्टेटमेंट है, टैक्स रिटर्न है और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। ये चीजें अगर आपने प्रॉपरली मेंटेन कर ली तो आपको दुनिया का कोई भी कंट्री जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इसी तरीके से बनाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 35+ कंट्रीज घूम चुका हूँ, जिसमें शेंजन, अमेरिका, कनाडा, सब कंट्रीज शामिल है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इजीली कोई भी कंट्री वीजा दे देता है। अगर आप क्रिस्टल क्लियर होंगे, आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, आपको 100% वीजा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए थी जो पूछ रहे थे यार बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज करें। उम्मीद छोटी सी वीडियो में आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। किसी भी किस्म का आपका सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है। इसके अलावा व्हाट्सअप चैनल है, आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी ज्यादा अपडेट्स मैं व्हाट्सअप चैनल पे भी टाइमली शेयर कर रहा होता हूँ। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। मुझे दीजिएगा इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।